बिहार की सियासत में सम्राट चौधरी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है फ्लोर टेस्ट के रूप में। अपने सभी विधायकों का मत हासिल करके उन्हें यह साबित करना है कि वह सरकार बहुमत में है, जिस सरकार के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी। और इसको साबित करने के लिए उन्हें चिराग पासवान की पार्टी के विधायकों की, जीतन राम मांझी की पार्टी के विधायकों की, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के विधायकों की तो आवश्यकता है ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के 85 विधायक। जी हां, 85 विधायक पर सबकी नजरें बनी हुई हैं कि उनको लेकर आगे क्या कुछ दृष्टिकोण रहता है, किस तरीके से उनके कदम रहते हैं, क्योंकि ये बिहार की राजनीति है, कभी भी कोई भी करवट ले सकती है। इसीलिए 24 अप्रैल को होने वाले फ्लोर टेस्ट पर सबकी नजरें बनी हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने इस बार पहले ही पत्ते खोल दिए हैं। निशांत कुमार ने, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, उन्होंने इस मामले पर अपनी राय पहले ही प्रकट कर दी। नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार पहले तो उन मायूस और उदास कार्यकर्ताओं को सांत्वना देते नजर आए कार्यक्रम के दौरान, जो इस बात को लेकर मायूस हैं कि नीतीश कुमार बिहार छोड़ दिल्ली जा रहे हैं। इस मामले पर निशांत कुमार ने अपनी बात रखते हुए साफ कहा कि अभी भी जो है घबराए नहीं, पापा अभी भी हैं, यानी बिहार में वह अभी भी मौजूद है। अपने तरीके से जो काम करते थे उसी में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट, उनका मार्गदर्शन नजर आ रहा है, तो घबराने की कोई बात नहीं। इसके साथ साथ 24 अप्रैल को जो सम्राट चौधरी सरकार का फ्लोर टेस्ट है, उसके संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में निशांत कुमार ने कहा कि वो बहुमत आसानी से सिद्ध कर देंगे और गठबंधन सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है। निशांत कुमार ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद के दौरान कहा कि 20 साल में नीतीश कुमार के शासनकाल में जो काम हुआ है उसे जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। जनता को विश्वास दिलाओ कि लोग घबराए नहीं, पापा अभी भी हैं, वो पूरी पार्टी और जनता के देखने के लिए मौजूद हैं। जनता पार्टी पर विश्वास बनाए रखें। सम्राट चौधरी की तरफ अगर हम नजर दौड़ाएं तो साफ है कि जनता दल यूनाइटेड उनके लिए आज भी बिहार की सियासत में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम बात करें सिर्फ बीजेपी और तो और चिराग पासवान, मांझी, कुशवाहा की पार्टी के आंकड़ों को मिलाकर, तो ये आंकड़े इस समय 116 होते हैं। पहले 117 थे, लेकिन नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, उसके बाद उन्होंने राज्यसभा सांसद बनने का फैसला किया और राज्यसभा सांसद बने। और नीतीश कुमार के साथ ही उन्होंने, जहां नीतीश ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ नितिन नवीन ने अपनी विधायक कुर्सी से इस्तीफा दिया। तो विधायक कुर्सी से इस्तीफा देने के बाद अब उनकी सीट खाली है। तो सीट खाली होने की वजह से अब बीजेपी का जो आंकड़ा पहले 89 का था, 89 का था, अब वो 88 पर आ चुका है। अब इस फ्लोर टेस्ट के दौरान क्या कुछ होगा, कितने नेता क्रॉस वोटिंग करेंगे, क्योंकि सिर्फ एनडीए दल की ही बात नहीं, यहां महागठबंधन की बात है। अभी बिहार में कैबिनेट विस्तार होना बाकी है। ये सम्राट सरकार का एक बहुत बड़ा दाव है कि नई सरकार के गठन के दौरान सिर्फ 2 डेप्यूटी सीएम और एक सीएम ने शपथ ली। कैबिनेट मंत्रियों को लेकर ऐसा कुछ खास ऐलान नहीं किया गया। ये एक बहुत बड़ी रणनीति और एक बहुत बड़ी चाल मानी जा रही है, जो बिहार की सियासत में सभी को चौंका रही है। क्योंकि कैबिनेट विस्तार जब होता है तो सामने वाले दलों से भी काफी नेताओं को ऑफर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो एक समय था जब नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ यानी बीजेपी के साथ मिलकर 2020 में सरकार बनाई, लेकिन उनके पास उस समय 45 से भी कम विधायक थे। और बिहार की राजनीति अगर हम देखें, 243 विधायक टोटल हैं और 122 आपको बहुमत चाहिए होता है। बीजेपी उस समय 70 प्लस थी, लेकिन इसके बावजूद मायावती की पार्टी के एक बीएसपी विधायक ने पाला बदल किया और उसके बाद कैबिनेट में नीतीश कुमार ने उन्हें जगह दी और इस बार भी जो सरकार बनी थी उसमें भी उनको जगह मिली थी। तो ये दिखाता है कि सामने वाली विपक्षी पार्टियों के सामने भी कई ऑफर रखे जाते हैं मंत्री पद को लेकर, कि अगर आप अपने साथ 2-3 विधायक भी ले आए तो हम आपको मंत्री बना देंगे। ऐसा बहुत आम तौर पर देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें, अखिलेश यादव के साथ मिलकर 2022 का चुनाव ओम प्रकाश राजभर ने लड़ा था, लेकिन आज योगी सरकार के अंदर वो मंत्री पद पर हैं। तो बहुत कहीं ना कहीं उनका ये फैसला था कि वो पाला बदल किया और उनको सत्ता का लाभ मिल रहा है और सत्ता में बने हुए हैं, इसलिए सुर्खियों में भी बने हुए हैं। अब फिलहाल सम्राट चौधरी पर नजर है और दूसरी तरफ महागठबंधन पर भी नजर है कि क्या महागठबंधन इस पूरे घटनाक्रम में कोई बड़ा खेल कर पाएगा।
लालू और नीतीश के राजनीतिक और पारिवारिक रिश्तों का भली भांति जानते हैं। इसीलिए समय समय पर ये कयास भी लगते हैं और यही कारण था कि नीतीश कुमार ने पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान जहां जहां प्रचार किया, जहां जहां सभा में उन्हें बोलने का मौका मिला, वहां उन्होंने विकास, सुशासन, अपराध के खिलाफ कार्रवाई, शराबबंदी को लेकर अपनी बातें तो रखी, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात थी, जो सबसे एक अहम बात थी, वो ये थी कि नीतीश कुमार की पार्टी पहले महागठबंधन में जाकर गलती कर दी, अब कभी वहां पर वापस नहीं जाएंगे। तो वो बयान उन्होंने बार बार दोहराया, बीजेपी नेताओं को आश्वासन दिलाया कि अब वो पाला बदल नहीं करेंगे। तो ये एक दिखाता है नजरिया कि नीतीश कुमार ने किस तरीके से अपने लिए एक लकीर खींच दी है और अब अपने बेटे के लिए राजनीतिक तैयारी कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या निशांत कुमार को आगे भविष्य में हम कैबिनेट में देखेंगे? क्या वो विधान परिषद के सदस्य बनेंगे या फिर आगे उनके लिए भी कुछ और चुनौतियां तैयार करी जा रही हैं ताकि निशांत कुमार जनता की डिमांड से बने, ना कि थोपा जाए उन्हें। जिस तरीके से तेजस्वी यादव को अचानक से आगे कर दिया था लालू यादव ने, सबको लगा कि इन्हें थोपा गया है। जिस तरीके से अखिलेश यादव अचानक उत्तर प्रदेश में आगे आ गए थे, सबको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये गलत फैसला था। तो इसीलिए निशांत को अभी आगे नहीं लाए। हो सकता है जनता के फैसले का इंतजार किया जा रहा हो। लेकिन फ्लोर टेस्ट की अब बात की जाए तो फ्लोर टेस्ट में देखिए आंकड़े कुछ इस तरीके से हैं, जिसमें अगर हम देखें तो इस समय 243 में से 201 विधायक एनडीए के साथ हैं। अब कितने विधायक उस समय फ्लोर टेस्ट में सम्राट चौधरी का समर्थन करते हैं? क्योंकि पप्पू यादव ने हाल ही में एक बयान दिया कि ओबीसी का लड़का अगर सीएम बन गया, कोई गरीब परिवार, पिछड़े समाज का अगर कोई सीएम बन गया, तो बीजेपी नेताओं को यह बात पच नहीं रही। तो यानी कि पप्पू यादव ये दिखाना चाहते थे कि बीजेपी में आंतरिक कलह है। हाल ही में विजय सिन्हा जो पहले डिप्टी सीएम कुर्सी से हाथ धो बैठे, उसके बाद उनकी सुरक्षा भी घटा दी गई। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे नेताओं की भी जानकारी आ रही है कि हो सकता है कि उनके अंदर एक ऐसी ज्वाला जल रही हो जो बगावत की हो, या फिर जो ऐसा माहौल हो कि वो कल को कुछ भी कर सकते हैं अपने बड़े पदों के लिए। यह राजनीति में स्वाभाविक है, लेकिन फिलहाल ऐसा हमारा चैनल तो नहीं कह रहा, क्योंकि अभी भी देखिए विजय सिन्हा और तमाम बाकी नेता सम्राट चौधरी का पूर्ण समर्थन कर रहे हैं। इससे लग रहा है कि बीजेपी ने जो सम्राट चौधरी को सीएम बनाने का फैसला लिया, उसके साथ खड़े हैं। लेकिन ये एक असल पता जो है हमें फ्लोर टेस्ट के वक्त ही पता चलेगा कि कौन किसके कितने साथ हैं। और जरूरी नहीं सिर्फ एनडीए से क्रॉस वोटिंग की खबरें आए, महागठबंधन से भी आ सकती हैं और महागठबंधन से ज्यादा आ सकती हैं। बल्कि क्योंकि राज्यसभा चुनाव के वक्त भी हमने देखा था, राज्यसभा में भी 3 कांग्रेस के और एक आरजेडी के विधायक ने अपने मत का प्रयोग किया ही नहीं था। अगर वो सब साथ रहते तो जो 5वीं सीट पर लड़ाई थी राज्यसभा की, वो आसानी से जीत लेती महागठबंधन, लेकिन ऐसा हो ना सका। अब फिलहाल लड़ाई दिलचस्प है। 201 का आंकड़ा एक तरफ एनडीए दल के पास है और दूसरी तरफ टोटल 35 विधायक महागठबंधन के साथ हैं, 5 अलग ओवैसी के और एक अलग मायावती की बसपा के विधायक। लेकिन निशांत कुमार ने जिस तरीके से इस बार पहले ही पत्ते खोल दिए, क्योंकि अक्सर जब ऐसा माहौल बनता था तो नीतीश कुमार थोड़ा सस्पेंस बनाते थे और बिहार के जो अटके काम होते थे वो केंद्र सरकार से करवाते थे, प्रेशर बनाते थे। लेकिन निशांत कुमार ने इस बार पहले ही क्लियर कर दिया है कि हम सम्राट सरकार को पूरा समर्थन कर रहे हैं, जबकि वो ये बात भूल गए कि 25 से 30 नीतीश के नारे लगे थे, लेकिन 25 से 26 में ही यहाँ पर अगर हम देखें नीतीश हट चुके हैं। तो निशांत के लिए तो सोचने वाली बात है कि उनके पिता के साथ क्या सही हुआ या गलत हुआ। इस पर देखते हैं आगे क्या कुछ आगे से राय प्रतिक्रिया आती हैं। फिलहाल महागठबंधन की तरफ से ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा अप्रोच कि वो नीतीश कुमार को अपने साथ आने के लिए कोई ऑफर देंगे। वो ये कहेंगे कि सम्राट का साथ मत दो, 85 जो विधायक हैं जेडीयू के, उनको बरगलाने की कोशिश करें, क्योंकि महागठबंधन फिलहाल अपनी हार से हताश है और ऊपर से सम्राट जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उसको देखने के बाद तो चेहरों पर हताशा साफ देखने को मिल रही है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।